ये अपना पेज नंबर है 624। ये अपन शुरू कर चुके थे। फिर से मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ। कल तो खाली ये एक सेंटेंस अपन ने किया था। जीवन प्राण शक्ति के कर्मों के साथ आध्यात्मिक रूप से संबंध स्थापित करने में सारी कठिनाई इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि जीवनेच्छा ने अपने अविद्यागत प्रयोजनों के लिए एक मिथ्या प्रकार के कामनामय पुरुष को जन्म दिया है और इसे वास्तविक चैत्य रूपी भगवत स्फुल्लिंग के स्थान पर ला बिठाया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही प्रॉब्लम है। भगवत स्फुल्लिंग है, आप में जो डिवाइन स्पार्क है, उसकी बजाय ये बैठा है। तो अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझें तो हमारे जितने भी कार्य हैं, और कोई एक व्यक्ति के नहीं है, तो जिस तरीके से सारों का विकास हुआ, अब इस दृष्टिकोण से आप पूरे विश्व में जो जो कार्य किए जा रहे हैं उसको देख सकते हैं। ये तो है नहीं कि कोई खाली हमारे ऊपर ही लागू हो रहा है, ये सारों के ऊपर है। इसलिए करने का क्या काम होना चाहिए, शिक्षा क्या होनी चाहिए, कितना क्लियर कट है ये। और कोई दूसरी शिक्षा या कोई और बात भी कर रहे हैं, वो कंफ्यूज्ड है, मिसगाइडेड है। जीवन के सभी या अधिकतर कर्म वर्तमान में इस कामना में पुरुष से प्रचालित या कलुषित हैं, ऑब्स्क्योर्ड हैं उससे। कोई भी जो इससे आता है वो इसी के रंग में रंगा हुआ या इसी की गंध से उसके अंदर गंध पैदा हो गई, अथवा वे ऐसे प्रतीत होते हैं, ऐसा लगता है। यहाँ तक कि जो कर्म नैतिक या धार्मिक हैं, जो परार्थवादी, परोपकार, आत्म बलिदान या स्वार्थ त्याग का जामा पहने हुए हैं, वे भी नक्शिक इसी के ताने बाने से बने हैं। जोरदार बात तो ये है, सामान्य जीवन के अंदर आप जैसा भी जीवन जी रहे हो वो तो एक चीज है, यहाँ तक कि जो कर्म नैतिक, जिसको आप नैतिक कहते हो, जिसको आप धार्मिक कहते हो, फिलेंथ्रोफी के आपके जितने भी काम हैं, चैरिटी के आपके जितने भी काम हैं, आत्म बलिदान, अब ये तो बहुत ऊंची बात है। आत्म बलिदान एवं स्वार्थ त्याग, इसका जो गार्ब पहन के आते हैं, वे भी नक्शिक, मतलब रोम रोम के अंदर इसी ताने बाने से बने हैं। नैतिक कर्म, कि भी ये तो ठीक नहीं है समाज के अंदर, ये वाली चीज ठीक नहीं है। अब वो कैसे आपके कामना में पुरुष से चालित हैं? भाई आप अगर खाली इसी के दृष्टिकोण से कुल मिला के इन सारों में, तो देखो ये हमारी अभी वर्तमान के अंदर, क्योंकि ये एक खोलने के अंदर ही ये तो सारा जीवन खुल जाएगा, क्योंकि इसके अलावा तो और कोई हमने सोचा ही नहीं आज तक। नैतिक जो ड्यूटी की जैसे हम बात कर रहे थे, एक तो वो ये खाली कामना में पुरुष का है, भाई इसकी ड्यूटी, या फिर नीति किस चीज की, क्या करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, उस चाहिए के अंदर सारा प्रयास खाली इस कामना में पुरुष का है और कोई दूसरी चीज है नहीं। कैसे? क्योंकि आपको गाइडेंस जो है कर्मों की, वो तो अंतरात्मा से मिलनी चाहिए। वो यदि नहीं है, फंडामेंटल अपन बात कर रहे हैं, क्योंकि डिटेल्स के अंदर अपन जाने की हमारी ये क्षमता नहीं है। नैतिक आपके जितने भी काम हैं, जिसको आप ये कह रहे हो बड़ा नैतिक व्यक्ति है, जीवन के अंदर आप देखते हो वो सारा का सारा धार्मिक, परार्थवादी, आप दूसरों की, भाई सारों को मतलब सुख पहुंचाने, मनुष्य जाति के कल्याण का काम कर रहा हूं, परोपकार, चैरिटी, दूसरों को सुख पहुंचाना, हॉस्पिटल खोल रहा है, ये काम कर रहा है। माँ श्री अरविंद ने कहीं इन चीजों को एडवोकेट किया ही नहीं। आश्रम ऐसी कोई एक्टिविटी के अंदर आप यदि देखेंगे तो अपने आप को उससे जो है संलग्न नहीं करता। तो आप ये कहते समाज के लिए इन्होंने क्या किया, वो इस चीज में कभी कोई विश्वास नहीं रखते, और यूं करके वो एक्चुअल के अंदर यदि आत्मा में प्रवेश करते हो तो ही एकमात्र कार्य हो सकता है। अब इस दृष्टिकोण से देखो, दुनिया में जितने भी कार्य चल रहे हैं,
कोई यहां तक पहुंच जाए तो आप कह रहे ये तो बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति है, आत्म बलिदान, सेल्फ सेक्रीफाइस कर दिया अपने आप को कोई कॉज के लिए, और स्वार्थ त्याग, ये तो होता ही नहीं। का जामा पहन के जो आते हैं वे भी नक्शिक इसी के ताने बाने से बने हैं। अब बच क्या गया इसके अंदर? जो आप कल मेरे को सेंस ऑफ ड्यूटी कह रहे थे परिवार की, वो तो इस टैली के अंदर ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा उसको आप नैतिक के अंदर डाल सकते हो, पर वो तो नैतिक है नहीं कि आप अपने खाली यार परिवार के ऊपर लग रहे हो। नीति तो ये कह रही है आप अकेले नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, सब आपके कुटुंब ही हैं, ये भाव भी नहीं है। तो अभी तो यहां तक कि जो कर्म नैतिक, ये तो कोई आ ही नहीं रहे, नक्शिक इसी के ताने बाने से बने हैं। अब ये चीज कम्युनिकेट नहीं करी जा सकती, प्रॉब्लम यहां चल रही है। आप इसी के दृष्टिकोण से देखते हो कि अपन तो धार्मिक, परार्थवादी, परोपकार, आत्म बलिदान, स्वार्थ त्याग, यहां तक तो जा ही नहीं रहे। अपन तो नैतिक तक ही नहीं उठ रहे। पर इसके आधार पे भी जो भी चीजें हैं, जो भी, अभी आपके ऊपर है ये चिंतन करने की, सारी एक्टिविटीज के ऊपर दृष्टिपात करो। आपकी सो कॉल्ड ऊंची से ऊंची आध्यात्मिकता, ये जो बैठ के आपको ज्ञान देते हैं भागवत का, इसका उसका, इसीलिए उसका कोई लेना देना किसी चीज से है नहीं, कुछ भी नहीं है। जो सो कॉल्ड आपको धार्मिक शिक्षा देते हैं और देते हैं, अरे आत्म बलिदान को ही नहीं मान रही है, सेल्फ सेक्रीफाइस, इसकी कोई संभावना है नहीं कि आप सेक्रीफाइस कर दो। कौन किसको कर दे? ये सारे भ्रमित तरीके हैं, मतलब अंतरात्मा को एकमात्र अगर आप स्वीकार और देखते हो तो आप कर्म कर रहे हो, बाकी और किसी भी हालत के अंदर आप कंफ्यूज्ड हो। यह कामना, और ये ही कर्मयोग का आधार है। कर्म करो कैसे? नैतिक आधार पे करो भाई। अब इन आधारों को मान लो, आप नैतिक आधार पे करो, धार्मिक आधार पे करो, चैरिटी के रूप में करो, आत्म बलिदान के रूप में करो, स्वार्थ त्याग के रूप में करो। तो ये तो यदि कामना में पुरुष के कर्म हुए तो आपको तो लिबरेशन नहीं देंगे ये। आपको तो कभी मुक्ति देंगे नहीं ये कोई चीज से। तो इसलिए गीता की जो बात है एकदम प्रैक्टिकल बात है वो, और उसको हमको समझना ही पड़ेगा। उसके अलावा और कोई दूसरा तरीका है नहीं। यह कामना में पुरुष अहम की एक पृथककारी आत्मा है। दो दोष मैंने बताए थे कल, दो दोषों की अपन ने बात करी थी। जो एक दोष आ जाता है आपके अंदर सेपरेट होने के कारण, आप अपने सोर्स से, जहां से आप आए हो वहां से सेपरेट हो गए, सेपरेटिव इग्नोरेंस। मैं बार बार इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने लगे, तो जब आगे कोई अपन बात करें तुरंत आप उसकी कड़ियां जोड़ सको। अभी तो मुश्किल है, अभी तो खाली बैकग्राउंड बना रहे हैं अपन। अभी तो डेफिनेशंस तय कर रहे हैं, इसकी ये डेफिनेशन है, इसकी ये है, इसकी ये है। तो दोष जो हमारे हर भाग के अंदर आ रहे हैं उसका कारण ये है, दो दोष हैं। एक तो सेपरेटिव इग्नोरेंस के कारण, आप एंजॉय करें, पजेस करें, ये बिल्कुल सही है, ये मूवमेंट सही है कि एंजॉयमेंट, पृथ्वी पे किस लिए आए हो? एंजॉयमेंट के लिए। पर वो एंजॉयमेंट एट्रीब्यूट किसको कर रहे हो? क्या आप आत्मा के लिए कर रहे हो वो एंजॉयमेंट? तो है बिल्कुल ठीक। और सारा प्रयास धरती के ऊपर क्या तो आपके भौतिक या जो बाहरी ये कामना में पुरुष है इसके एंजॉयमेंट के ऊपर लग रहा है, और जो दूसरा एक वर्ग है जिसको आप आध्यात्मिक कहते हैं वो इसको क्रश करने के ऊपर, कि नहीं इसको मार डालो। तो ये आया तो एंजॉय करने के लिए है, यहाँ पजेस करने के लिए। ये दो काम हैं आपकी प्राण सत्ता के, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, पजेशन एंड एंजॉयमेंट। ये शायद नेक्स्ट पेज के ऊपर आ भी जाएगा। तो ये दोष हो गया, आपका पूरा शरीर सुख में रहे वो तो है ठीक, पर अगर कोई भाग ये कह देता है नहीं मेरा अलग सुख है, तो आपका पूरा शरीर सुख में नहीं रह सकता।
आपकी मुंह में छाला भी हो गया तो भी आप पूरे शरीर को पाएंगे कि वो सुख में नहीं है। यहाँ सारा प्रयास, शिक्षा, आपकी सोशल सिस्टम, सारा इसके ऊपर है कि कैसे एक व्यक्ति को वही सारी चीज, उसको तो शिक्षा भी ऐसी कि वो सारों के सिर के ऊपर कुचल के आगे चला जाए। मतलब हर जना ये कोशिश कर रहा है मेरी अकेले की जो है वो कंफर्ट मिल जाए, मेरे अकेले का नाम हो जाए, मेरे अकेले का। तो यहाँ आके ये सेपरेटिव इग्नोरेंस के कारण आ गया, और ऐसा किसी को हो नहीं रहा, मिल नहीं रहा, क्योंकि आप अपनी सच्ची सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे। तो न आप एंजॉय कर पा रहे हो, न पजेस कर पा रहे हो। और दूसरा दोष किस चीज से आया? आपके एवोल्यूशन से, क्रम विकास से। नीचे वाला भाग ऊपर वाले भाग में प्रवेश कर जाता है। भय है, कामनाएं हैं, ये आपकी इंद्रियों में प्रवेश कर जाती है। जो व्यक्ति है अपने परिवार को जिस दृष्टि से देखता है, मेरा, मैं के दायरे को, मेरे को सिर्फ कौन सा पहुंचाएगा, उसको कैसे देखता है, दूसरी चीजों को किस तरीके से देखता है। तो आपके जो चित्त है वो मनस में प्रवेश कर जाता है, मनस है वो बुद्धि में प्रवेश कर जाता है। तो ये जो कामनाएं हैं ये आपकी इंटेलिजेंस में प्रवेश कर जाती हैं। जो प्राण है जिसके ऊपर माइंड को कंट्रोल करना चाहिए, उसकी बजाय भाई आपके जितने भी प्रश्न हैं बेसिकली इसलिए हैं क्योंकि माइंड अपने स्तर के ऊपर काम नहीं कर रहा। उसमें जैसी नीचे वाली चीजें घुसती है तो आपको ये कि भी ये करेंगे तो इससे तो फिर बाद में समाज कैसे चलेगा। बुद्धि का प्रयोग नहीं है ये क्रम विकास से जो दोष आ गया वो आपको डर पैदा कर देता है। अरे इसके बिना अपन, डिग्री के बिना कैसे हो जाएगा, इसके बिना कैसे हो जाएगा। ये बुद्धि का कार्य नहीं है। जैसे ही आपको प्रश्न देते हैं बुद्धि में थोड़ी क्लैरिटी आती है, आपका हाँ अब समझ में आया। तो इसका मतलब पहले जो भय था या जो पहले आपको शंका थी वो निचला वाला भाग ऊपर वाले, और सारा जीवन, पूरे जीवन में ये प्रवेश किए हुए है। और हम तो कल यही तो पढ़ रहे थे, आज तक की जो धार्मिकता है वो कैसे, एक तो ये कह रहा है कि भगवान है, दूसरी ऐसी सत्ता है। तो कैसे ये सारी चीजें आपके धर्म में हर चीज के अंदर ये निचले वाली प्रवेश की हुई हैं। तो आपका पूरा ढांचा ऐसा है कि आप अगर सीरियसली इस श्री अरविंद वाली विचार को ग्रहण कर लेते और समझ जाते हो, ये तो आपके एस्टेब्लिश ढांचे को पूरा छिन्न भिन्न टुकड़े टुकड़े कर देगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं इसके जो मायने निकले वो निकले, क्योंकि इसके मायने तो ये डेफिनेटली यही निकलेंगे जिससे आप डर रहे हो कि यार इसके तो ये मतलब निकल रहे हैं। हाँ तो वो ही हैं, इनफैक्ट आप जो सोच रहे हो उससे ज्यादा हैं। इसलिए तो श्री अरविंद की माँ की लोग बात करते हैं, सेंस तक नहीं है, दूर दूर तक। जो इवन ये पुस्तकों पे कमेंट्री भी कर रहे हैं, आप अगर ये जानो तो वो कुछ भी इस दायरे में ही नहीं है, बिल्कुल इस दायरे में नहीं है। पर आप इनको इसलिए मानते हो कि आपको सेंस नहीं है, इसलिए आप ये देखते हो पता नहीं ये क्या ही बात कह रहा होगा। जब आप खुद मंथन करना शुरू कर दोगे, आप इसकी गुत्थी समझ जाओगे, सीक्रेट आप समझ जाओगे, आप इस मैस्मरिज्म में नहीं रहेंगे। रे यार ये तो फालतू आदमी एकदम बातें कर रहा है नहीं यहाँ। यह कामना में पुरुष अहम की एक पृथक कार्य आत्मा है। अहम आपका जबरदस्ती का क्रिएट हो गया। अहम मतलब मैं वो वाली बात नहीं, पर एक सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, जो अहंकार, जिसको ये अहम बोध की बात नहीं है ये बड़ा अहंकारी व्यक्ति है जनरली, वो नहीं, प्राउड आदमी है। वो तो एक सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति बहुत प्राउड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। विवेकानंद जी चढ़ रहे हैं बग्गी के ऊपर, और वहां के राजा और रानी दोनों घोड़ों की जगह जुते हुए हैं और उनको खींच रहे हैं, और उनको कोई कहीं कोई शंका नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास बैठे हैं उसके ऊपर। आप कहे विनम्रता नाम की नहीं है, देखो इसके अंदर वो विनम्रता रखना अहम है, और आराम से अपने वैभव के अंदर उसके अंदर बैठना ये अहम मुक्तता है। बाहरी दृष्टि कैसे समझे इसको। या फिर जब विवेकानंद जी को वहां कहा गया कि आप जो कह रहे हो शंकराचार्य ने तो ये बात नहीं कही, तो उन्होंने कहा आई विवेकानंद से सो, मैं कह रहा हूं ये बात। तो उन्होंने कहा अरे कितनी ईगोइस्टिक बात है। श्री अरविंद ने कहा इसमें ईगोइस्टिक क्या है,
बाहरी प्रकृति को अगर राइट है अपने आप को असर्ट करने का, उसको तो राइट है ही नहीं, क्योंकि वो तो कामना में पुरुष है। वो सारे समय असर्ट करता है, आपकी अंतरात्मा असर्ट नहीं कर सकती। अरे उसके लिए वो ही तो है असर्ट करने वाली, वो ही है एकमात्र। तो ये बातें कोई करता नहीं होगा, कितना अहंकारी है, कितना ये है, कुछ नहीं। और इसकी सभी सहज प्रेरणाएं स्वयं को पृथकात्मक रूप से स्थापित करने का दावा करने के लिए हैं। यह जाहिर तौर पर, जाहिर मतलब स्पष्ट तौर पर, एविडेंटली, या न्यूनाधिक चमकीले मुखौटों की आड़ में अपनी ही वृद्धि के लिए अधिकार जमाने, उपभोग करने, जीतने और साम्राज्य पाने के लिए सदा ही जोर लगाती रहती है। कौन? आपकी पृथककारी आत्मा। आत्मा शब्द से आप वो आत्मा नहीं जो एक सेपरेटिव आपकी जो एक बन गई है, सेपरेट होके आप जो अपने आप को मानते हो, वो सारे समय इसी का काम करती रहती है। इसमें आपके बहुत ऊंचे ऊंचे अच्छे भले लोग हो गए, जिससे आप प्रभावित होते हो वो हो गए, मतलब इसके चंगुल से कोई नहीं बच रहा है। इसमें ये नहीं कि आपको कोई ऐसी स्थिति में डाल दिया गया है, मेरे को कोई अलग से रखा गया है, उसको एक्स को और ऊपर रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो क्रम विकास से आपको मिला है, ऐसा है। आप इसका क्या बना पाते हो, वो व्यक्ति के ऊपर है। अंतरात्मा का आविर्भाव हो जाता है, वो इसको सारे को उठा के माँ के चरणों में ऑफर कर देता है, उसी के लिए कि वो साइकिक को कैसे हम इसकी जगह रखें। ये सारी चर्चा तो हमने इसीलिए शुरू करी, पर वो चर्चा करें और आपको ये सेंस ही नहीं हो आप खड़े कहाँ हो। अब आपको धीरे धीरे आप गलत जगह स्थापित नहीं करोगे। आप ये क्वेश्चनिंग पहले नहीं थी कि एक काम पुरुष भी है, सारा जीवन तो उसी में निकल जाता, और उसको आप साइकिक भी मान बैठते, उसके अंदर आप पता नहीं क्या क्या मान बैठते उसके। आज तो कितना क्लियर हो गया, आपके जितने भी नैतिकता है, धार्मिकता है, आपकी चैरिटी है, फिलेंथ्रोपी है, ये तो बहुत ऊंची बातें हैं। आत्मत्याग, अब इस यहां तक तो जा ही नहीं रहे हम। ये सारे भी नक्शिख, ये तो श्री अरविंद कह रहे हैं। मैं अगर कहता तो ये ऑफेंड कर देती ये बात। यदि जीवन पर पड़े अशांति, असामंजस्य और विकृति के अभिशाप को उठाना है आपके जीवन पे, या किसी के, सबके, हमारे जीवन, और जीवन ये जीवन नहीं, जीवन तत्व की बात है, इसलिए इन्वर्टेड कोमास के अंदर है। जीवन मतलब आपकी प्राण शक्ति, उस पर पड़े अशांति, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितना भी डीप मेडिटेशन कर लो, जीवन तत्व को आपने वहां उसको हैंडल नहीं किया, तो उसमें अशांति है, उसमें पीड़ा है। जब तक आपने इसको ट्रांसम्यूट नहीं किया, माँ के चरणों में नहीं दिया, और माँ के लिए माँ जहां लगा रही है, आपको कोर्ट कचहरी में लगा रही है तो रात दिन वही काम कर रहे हो, आपको मारपीट में लगा रही है, आपको शांति से क्या मतलब है। किसी ने आश्रम में कहा कि भी किस लिए, कि मैं यहाँ शांति के लिए आया हूँ, तो माँ कहती है ये शांति का स्थान नहीं है, यहाँ आते हो ये शांति के लिए नहीं है, ये तो इंटेंसिटी के लिए है। शांति चाहिए तो मुर्दा घाट के अंदर जाओ, वहां भले ही शायद आपको शांति मिलेगी, यहाँ आश्रम में तो शांति नहीं है, यहाँ तो इंटेंसिटी है। जिसको तू शांति कहता है वो तो तामसिकता है, जड़ता है। हम तो जी 2 टाइम की बस दाल रोटी के अंदर खुश हैं, तो वो महापशु आदमी है। जो ये बातें कहता है वो निरा पशु है। हम इसको मान बैठते हैं कि बड़ी ऊंची बात कह दी इसने, कि मेरे को जीवन के अंदर ये कामनाएं नहीं है, तृष्णाएं नहीं है। अरे तेरे को तो नहीं है, पर तेरे अंदर जो जीवन तत्व है वो मान जाएगा क्या इस चीज से? तेरी पूछता कौन है? इसलिए माँ श्री अरविंद के योग में या इस पद्धति के अंदर कहीं ऐसी चीजों में इंटेलिजेंस आप देखते ही नहीं। ये सब दकियानूसी बातें हैं। ये तो माइंड के स्तर की भी बातें नहीं है, ये नीरे पशु के स्तर की बातें हैं ये। और सुनते यही हो, सारे दिन इसी का कोलाहल है। आप सोचते हो ये वाली बात रिपीट करके कि आपने कोई अच्छी बात रिपीट करी, इसीलिए इस बैकग्राउंड में अब आप नहीं कर पाओगे ये बातें। आप इसके सच्चे रंग जान जाओगे, यार फालतू है ये तो एकदम। यदि जीवन पर पड़े अशांति, असामंजस्य और विकृति के अभिशाप को उठाना है, तो सच्ची आत्मा, चैत्य पुरुष को उसका प्रमुख स्थान प्रदान करना होगा। और इसका पर्याय हमारे लिए है माँ। मैं बार बार गूंथते आ रहा हूं। तो इससे आप
एस्केप करने की कोशिश नहीं कर रहे, इसको वहीं उसके स्तर के ऊपर डील करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे ही आप ये पूछते हो, माँ बता क्या करूं, तू बता दे, मैं कर देता हूं बस। अगर मेरे को सच्चाई से समझ में नहीं भी आया तो तू मेरे को समझा देना माँ। अगर आप भीतर से जानते हो, वो आपको जताना जानती है, आपको सिंसियर होने पे भी मजबूर कर सकती है वो। अगर आपने एक बार अंदर से ये पुकार कर दी कि माँ देख मैं जैसा हूं वैसा हूं, इसके अंदर हो सकता है मैं तेरी वाणी को कैसे भी डिस्टोर्ट करूं, और वो तो करूंगा माँ, भाई मैं जैसा हूं, मैं तो बच्चा हूं तेरा। हाँ मैं कोशिश जरूर करूंगा। मैं ईमानदारी से, मेरे को ये पता चल गया कि माँ तू मेरे हृदय के अंदर ये वाली वाणी कह रही है, मैं जरूर करूंगा माँ, क्योंकि आपको सुख मिल रहा है वो करके। ऐसा नहीं है कि आप कहने के लिए कह रहे हो, क्योंकि जब तक आपका सुख इधर टर्न नहीं हुआ, एक बार जब आपका सुख इधर टर्न हो गया, आपको सुख मिलता है माँ का कार्य करके, क्योंकि दुनिया में और कोई चीज है कहाँ। आप परिवार के लिए जब किचन में जाते हो तो कितनी भयंकर गर्मी है, उसके अंदर भी आपको वो वाली पीड़ा नहीं है जो किसी और के लिए। आप यदि पैसे के लिए कर रहे हो तो उतनी पीड़ा नहीं है, मतलब कोई आपके कामना की पूर्ति कर रहे हो तब आप समहाउ मैनेज करते हो, पर वहां कामना की भी पूर्ति नहीं हो रही, फिर आपको देखो वो चीज कितनी बुरी लगती है। मैं जबरदस्ती यहाँ बैठा हूँ, मैं किस लिए बैठा हूँ यहाँ, मेरे को बिठाए रखा है यहाँ हॉस्पिटल के अंदर इंतजार करवाने के लिए। वही आपका कोई नजदीकी, आपका चेरिस्ट है, आपको अपना खाना पीना कुछ नहीं, भूख ही नहीं लग रही, अच्छा ही नहीं लग रहा खाना। ये धीरे धीरे जब आपकी प्रकृति रस माँ में लेना शुरू करती है, और ये कोई भी भाग अंदर से आके, कोई बाहरी व्यक्तित्व तो कभी रस नहीं लेगा, ये तय मानिए। इसके प्रभाव से ये वाले जबरदस्ती ये मजबूर कर देगा रस ले। आपका हृदय जब रस लेना शुरू कर देता है माँ के अंदर, ये चैत्य वाली बात आ गई। इसी का मैं इतनी मेहनत इसके अंदर इसलिए करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि और सारे जितने भी वर्णन हैं, अगर ये वाली चीज आपकी आ जाए, आपके जीवन को उठा ले जाएगी, पंख लगा देगी। अगर ये नहीं है तो ये सारे वर्णन जितने भी हैं, ये आपको कहीं नहीं लेके जाएंगे। हाँ, एक थोड़ा बहुत मानसिक तरीके से आपको विकसित कर देंगे, पर जब तक उसको वहां नहीं लगाओगे तो फिर वो आप इन शब्दों का दुरुपयोग करेंगे, माँ की रिमेम्बरेंस होनी चाहिए, माँ का ये होना चाहिए, तो तेरे हृदय को रस तो मिल ही नहीं रहा उनके अंदर, तू सुख तो पा ही नहीं रहा। तू सुख पाएगा तो सुख से अलग कोई दूसरी चीज कर नहीं पाएगा। भाई कितनी सीधी सीधी बात है। क्या तेरा सुख है माँ में? जब सुख उसके अंदर आ जाएगा, ऑटोमेटिकली दूसरे वाले तो झड़ ही जाएंगे। जिसमें आपका मूवीज में इंटरेस्ट है, किसी का बातचीत में इंटरेस्ट है, बच्चे हैं अपने, जो बेटी है शादी के बाद में, कह भाई इस टाइम अब फ्री होके माँ से बात करेंगे, इससे बात करेंगे, बैक ऑफ द माइंड दोनों के ये, हाँ यार ये करेंगे, उनको सुख है उस बात में। और बात का कोई मुद्दा थोड़ी होता है सच, सुख है, उसके लिए वो समय भी ढूंढ लेंगे, उसके लिए वो, किसी को दूसरे को आवश्यकता नहीं है, पर आप ये रे आवश्यकता के लिए थोड़ी, मेरे को तो तेरे को देना है, देने में सुख है, क्यों तू मेरा है। तो आपकी सारी एक्टिविटीज कैसे उसके इर्द गिर्द, आपके जो भी जिसमें आपको सुख मिलता है, आप कह रहे शॉपिंग, जरूरत के लिए नहीं, सुख मिलता है कोई चीज को, तो आप इन चीजों के सब के लिए जिसमें आपको रस है उसके लिए समय निकाल लेते हो। उसके लिए आप अपनी छुट्टियां जो लोगों की है वो इकट्ठी कर लेते हैं, यार जाएंगे कहीं घूमने के लिए, या ये वाले बच्चों के लिए ये है, मैंने ये काम किया। आपका सुख अभी दूसरी चीज के अंदर है। एंजॉयमेंट अपने आप में गलत नहीं है, पर एंजॉयमेंट किसका? जैसे खाली, भाई ये हम कैसे समझें कि एंजॉयमेंट का स्तर है, सामान्य व्यक्ति को ये कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। चैत्य में क्या चीज दिखती है, कैसा महसूस होता है, ये तो कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता, कंपैरिजन से किया जा सकता है। जैसे एक खाली, खुद किसी ने ब्रेड खरीद के खुद खा गया, उसके पास कोई व्यक्ति बैठा है भूख मर रहा है, तड़प रहा है भूख से, तो आप ही कहेंगे यार तेरे मतलब ये सेंस नहीं है तेरे को, मतलब कॉमन ये एक अंडरस्टैंडिंग है। आप ये नहीं कहोगे मैंने खरीदा है, मैं उपभोग कर रहा हूँ इसका, एंजॉय कर रहा हूँ, दूसरा कह रहे ये कोई एंजॉयमेंट है क्या, बेवकूफ, तू तो मनुष्य ही नहीं है।
वो तेरे पास पानी के लिए तड़प रहा है, तेरे पास पानी है। अब इस समय कौन सा पानी है, चाहे कितने भी महंगे भाव का पानी हो, पिला यार उसको, ये काम करवाओ। तब आप कहते हैं मानवीयता। नहीं तो आपके क्या हेडलाइन आती है, मानवीयता को शर्मसार किया। तो शर्मसार किया मतलब, तो ये वाली बात है तो कुछ कुछ तो समझ में आती है हमको, नहीं ये चीज ठीक नहीं है। फिर जैसे हमने बात करी एस्थेटिक्स, आप में एस्थेटिक्स आ गए। जो व्यक्ति पुस्तकों में, और पुस्तक भी कौन सी वाली, उनमें रस लेता है, आप ये पाएंगे कि एक सर्टेन स्तर से नीचे नहीं जा पाएगा वो। फिर हमने बात करी थी विचारों में, ये सारा हम अलग अलग स्तर पढ़ के गए थे। ये एक प्रसंग में हम ये सारा पढ़ के गए थे कि कैसे आपको सब्लिमेट कर देता है। पर ये सारे करने के बाद भी एक घोर नीरा जो पशु था उससे तो उठा देता है। पर अभी भी ये वाला जो आपका ओरिएंटेशन है ये चेंज नहीं करता, बहुत फर्क आ जाता है। एक तो घोर तामसिक अपने ऊपर ही केंद्रित व्यक्ति है, और एक आप एक आत्म त्याग वाले व्यक्ति देखते हो, पर वो है अभी भी कामना में पुरुष के अंदर ही। ये देखिए, आप चैरिटी में नहीं आए, आप नैतिकता में नहीं आए, पर वहां तक उठे, ये तो बहुत बड़े ऊंची उड़ान हो गई ये तो। नहीं तो घोर रूप से पशु के स्तर के ऊपर है। ये सारी आपकी जो सेंस ऑफ ड्यूटी है, ये है, वो तो वहीं आ जाती हैं। आत्म त्याग, त्याग तक की बात है, ये खाली कामना में पुरुष की है, चैत्य से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो चैत्य आने के बाद में वो क्या करता है, चैत्य पुरुष को उसका मुख्य स्थान प्रदान करना होगा, और साथ ही कामना तथा अहंकार की मिथ्या आत्मा का लोप करना होगा। सेंट्रली आपके एक बार ये जब आ गया कि मां मैं आपका हूं, ये आपके लिए खाली ये आर्बिट्रेरी चीज नहीं है, आपको फंडामेंटली चेंज कर देगा, चेंज करने के लिए मजबूर कर देगा। अगर हृदय का एक बार रस इसमें आ गया, वो आपको चैन से नहीं सोने देगा, क्योंकि रस उसमें है। जब तक रस नहीं है, आपको चेक करने वाली कोई चीज नहीं है। ये सारी दकियानूसी बातें हैं कि आप रिमेंबर करने की कोशिश करो, ये करो, हाँ ठीक है। अब पशु को रोकने की हजार तरीके हैं, अब आपको कौन सा फिट लगता है वैसा कर लो। क्योंकि आपने मान के बैठा है, जो व्यक्ति इसमें है उसकी आप सुन नहीं रहे, तो ये कितना बड़ा भ्रम है, ये तो आप सीधे सीधे ही देख सकते हो। उसकी बातें उसको, इसीलिए मैं कह रहा हूं, कम्युनिकेट नहीं करी जा सकती कि इस दृष्टिकोण से दिखती कैसी ये चीजें, जगत कैसा दिखता है। आप मान के बैठ गए, आपको सारी साधना के भी नियम पता है, आपको उसके तौर तरीके पता है। मां श्री अरविंद ने कोई तौर तरीका नहीं दिया, तो व्यक्ति को अगर कोई सीरियस है, उसको लगता नहीं कि मैं कुछ कर भी रहा हूं। वहां तो है इतनी माला जपो, इतना ये करो, इतना ये करो, तो सेंस ऑफ कुछ हाँ कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो हमारा राइट है, फिर बाद में इतना तो मिलना ही चाहिए। यहाँ कुछ नहीं, और यहाँ 24 घंटे माँ की सेवा में। जब सुख आपको, जब रस उसमें आ रहा है, तो और कोई दूसरी चीज कैसे कर सकते हो। पर इसका अर्थ यह नहीं कि स्वयं जीवन का दमन करना और उसे उसकी परिपूर्णता की स्वाभाविक दिशा में चलने से मना करना होगा। जीवन की स्वाभाविक दिशा ही अब मिलेगी जब आपके सारे अंग एक दूसरे के लिए काम करेंगे, अपने खुद के लिए नहीं करेंगे। पेट अगर ये कहे नहीं मैं तो मेरे ही लिए करूंगा, ऐसा हो भी नहीं सकता, और वो शरीर चल भी नहीं सकता। और अगर शरीर नहीं रहे तो पेट कहाँ से रहेगा। ये बात अगर पेट को समझ में आ जाए, कॉमन सेंस की सी है। जो यज्ञ की हम बात कर रहे थे, तप की हम बात कर रहे थे, ये यूनिवर्स एक है। आपको मेरी संतुष्टि हो जाए, संभव नहीं है। इसलिए आप चाहो न चाहो, वैसे ही जैसे ही आपको ये भाव आता है, आपका यार यही तो करने का है, अब आप पजेस कर सकते हो, अब आप एंजॉय कर सकते हो। क्योंकि जीवन की बाह्य कामना में आत्मा के पीछे हमारे भीतर एक आंतरिक और सच्चा प्राण में पुरुष है। सच्चा प्राण में पुरुष है इसके पीछे। तो आप कहीं ये नहीं करेंगे तो परिवार क्या होगा। अरे तो परिवार गलत वाले पे स्थापित क्यों कर रहे हो, सच्चे वाले पे स्थापित करो ना। गलत वाला आपके लिए ऐसे परिवार को निर्माण कर देता है, सच्चा वाला तो कैसे वाले का निर्माण करेगा, ये सोचो। खोटा सिक्का अगर आपके लिए ये वाली चीजें खरीद के दे रहा है, तो खोटा तो वो है ही, सच्चा वाला क्या क्या नहीं कर देगा, ये सोचो। अगर वास्तव में सोने की अशर्फी आपके हाथ में है, खोटी वाली इतनी चीज आपको लेके दे रही है, सच्ची वाली तो आपके लिए कितने वैभव खोल देगी, ये सोचो।
तो इसलिए इसके पीछे सच्चा प्राण है, ये इन्वोल्यूशन से आया है। जो श्री अरविंद की स्कीम है, नीचे से जो डेवलप होते हैं या इवोल्व होते हैं, उसमें सारों के अंदर आपके नीचे जो सबकॉन्शियस है, इनकॉन्शियस है, उसका छाप आ जाती है। तो शरीर के ऊपर जड़ता की छाप आ जाती है, शरीर जड़ हो जाता है। भोजन कितना आप उसमें ग्रहण करते हो, एनर्जी थोड़े से की बनाते हो। तो शरीर का एक अपना भारीपन है, कितना भी कुछ भी सोच लो, ये चाहता ही नहीं, छोड़ दो यार मेरे को, सोने दो मेरे को, जड़ता है उसके अंदर। वो कितना भी कर्मठ व्यक्ति हो, शरीर तो जड़ है उसका। इसलिए माँ का जो हम पढ़ रहे थे, इनर्शिया एंड तमस, लेजीनेस एंड तमस, ये हम संडे की एक क्लास में पढ़ के गए थे। इन दोनों में अंतर है, लेजीनेस एंड तमस। तो आपके तमस जो है, वो तो शरीर का नेचुरल उसकी टेंडेंसी है, वो चाहे कोई कोई भी हो, कोई भी हो, वो आपका महात्मा जी है, कोई भी है, शरीर है, तो उसका स्वाभाविक, उसका स्वभाव ये है तमस। पर लेजीनेस ये परवर्सिटी है कि आपको जो चीज रुचती है, जो अच्छी लगती है, उसमें तो आप काम कर लेते हैं। माँ वाली कोई भी चीज है, उसमें बातें कर लेंगे, समय पे आएंगे नहीं, उनके मुद्दे और दूसरे होंगे, डेली क्लास में नहीं आ सकेंगे, उसके लिए काम नहीं कर सकेंगे, उनको पॉइंट्स बनाने के लिए वो नहीं करेंगे, और दूसरे मुद्दे हैं। ये है लेजीनेस, ये ऐड हो जाती है इसके अंदर, ये परवर्सिटी है, ये इलविल है भगवान के प्रति। माँ साफ साफ कह रही है। आप अगर ये कह रहे हो, ओहो क्या करें, समय नहीं मिला, ओहो क्या करें, अरे तो समय तेरा 24 घंटे सारों के पास है, आप उसको कैसे किस चीज के अंदर लगा रहे हो? तो मैं क्या करूं, ये वाला तो काम करना ही पड़ता है, ये वाला तो काम करना ही पड़ता है। अरे पड़ता मतलब ये तो है नहीं कि सारे लोग दुनिया में वही काम कर रहे हैं, आप कुछ तो करोगे। तो ये वाली चीज जो है, ये आप ये पाएंगे, जो माँ कह रही है, ये परवर्सिटी है, इलविल है भगवान के प्रति, लेजीनेस। क्योंकि जहां आपका मन करता है, वहां उठ के आप ट्रेन पे भी समय पे पहुंच जाओगे, फ्लाइट में भी पहुंच जाओगे। यहाँ जो है, ये नहीं। तो कुछ जो है, मैं ये देख पाता हूँ, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, पर एक जनरल बात कर रहा हूँ। माँ के लिए यदि कोई कार्य हो, तो उसमें भाई क्या करें, मेरी ये वाली प्रतिबद्धताएं हैं, मेरे ये वाली हैं, ये सारी इलविल हैं। सच्चा प्राण में पुरुष, अगर उसको स्थापित कर दोगे, ये इन्वोल्यूशन से आया है। सच्चा मन, ये सारों का वर्णन सावित्री में है, पर जिन टर्म्स के अंदर है, न तो उनको उस तरीके से खोला जाता है, क्योंकि कमेंट्री अपन देखते हैं, वो तो दूर दूर तक इस तरीके की कोई बात नहीं करते। उनका मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा, पर बारीकी से अपन ने देखा है, वो कहाँ कहीं भी दूर दूर तक भी नहीं कह रहे जो माँ श्री अरविंद कह रहे हैं। इसलिए और तो कहीं कोई संभावना नजर ही नहीं आती, और किसी से क्या आशा करें। जो ये प्रोफेस कर रहे हैं कि हम इसमें प्रवेश कर रहे हैं, जब उनका देखते हैं, वो भी जनरली उसी को गोल घुमा के पैराफ्रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सच्चा प्राण में पुरुष इन्वोल्यूशन से आता है, ऊपर से आता है। इसी के आधार पे फिर बाद में ये सपोर्ट करता है, ऊपर से जो आपके बन गए, वो इन लेयर्स को, भाई ऊपर से जिन सीढ़ियों से आप उतर के आए हो, अब नीचे से जो है ऊपर चढ़ के जा रहे हो, तो ये ऐसी स्टेयर केसेस बन गई। तो इनके पीछे सच्चा प्राण है, सच्चा मन है, सच्चा भौतिक है, जो सूक्ष्म भौतिक आपको कहते हैं, उसमें भी ये वाली चीजें नहीं है जो आपके भौतिक में शरीर में हो गई। आप सोचते हो शरीर अपने आप में कोई चीज है, वही भोजन कर रहे हो, वही सारी चीजें हैं, पर साइकोलॉजी आपकी ठीक नहीं है, आप में रोग आ जाएगा। इस बात को अगर नहीं समझो, आप कितनी भी दवाइयां लेते रहो, कितना भी कुछ भी करते रहो, आदमी को एक बेसिक ये समझ नहीं आती, यार ये शरीर है नहीं इस तरीके का। सारी मेडिकल साइंस सारा लग जाए तो भी माँ और श्री अरविंद की ये वाणी नहीं समझ सकता। वो कह रहे हैं शरीर है ही नहीं, ये तो खाली साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। अगर आप ये बात समझ जाएं, आपके जीवन में चमत्कार साधित हो जाएगा, पर समझ आती नहीं। आपको लगता है क्या ऐसा है, और पहली बात तो यही नहीं समझ में आती, कह क्या रहे हैं ये।
तो माँ श्री अरविंद खाली यूं ही आध्यात्मिकता जो ऐसी हवा में हो, जिसमें पता नहीं मैं हवा में चला जाऊं, अरे हवा में नहीं, ये तो आपके बेसिक, आप अपने आप को छोटा मान रहे हैं, जबकि आपका बीइंग जो है सो मतलब ब्रह्म हो आप क्या मानते हो इसको? और आपने छोटा सा मान लिया, एसोसिएट कर लिया, ये कामना में पुरुष के कारण एसोसिएट कर लिया, मैं ये हूं, छोटा सा फ्रेमवर्क, इसी को लाभ मिल जाए, इसी को सुख मिल जाए, इसी को प्लेजर मिल जाए, वो मिलता नहीं है। आप जीवन भर पिसते रहते हो, तकलीफ पाते रहते हो, ये इस तरीके से आपका जीवन चला जाता है। अभी तो प्राधान्य में लाना, सच्चा में प्राण में पुरुष है, लोभ करना नहीं, लोभ मतलब उसको मार डालना, उसको डिसॉल्व कर देना, ये उद्देश्य नहीं है। प्रधानता, उसको डोमिनेंस के अंदर लेके आना। तो यहां तो श्री अरविंद कहीं भी ये बात नहीं करे छोड़ दो, छोड़ देने की बात नहीं कह रहे। छोड़ना तो उतना ही है कि पढ़ने के बाद व्यक्ति का क्या छूट जाता है, ज्ञान छूट जाता है। तो आपको भी ये अज्ञान से मेरे को बहुत ज्यादा आसक्ति है, तो भैया इसको रखो। हाँ, पर ये जिस तरीके का क्रम विकास है उसमें आप इसको ज्यादा समय तक नहीं रख पाओगे। अरे आगे तो जाना ही पड़ेगा, प्रकृति तो विकास करवा ही रही है। आप कहो कि मैं तो यहाँ स्टैंड स्टिल हूं और आगे नहीं जाऊंगा, ये आप नहीं कर सकते। भागवत प्रकृति की शक्ति के रूप में अपनी सच्ची कार्य प्रणाली के लिए उन्मुक्त करना है। अब आप माँ के लिए काम कर सकोगे। हाथ पांव मेरे खुले ही नहीं है, मैं एक कठपुतली हूं, मेरा हाथ जो चलाता है उस हिसाब से चल जाता है। फिर आप कहो मैं माँ कार्य कार्य करूंगा, अरे तू यार, तेरे को तो चला दूसरा रहा है कोई। आप में भय आ जाता है, क्रोध आ जाता है, और एक सर्टेन फ्रेमवर्क को आप क्वेश्चन भी नहीं कर रहे, उसको आप मान के बैठ गए। ये परिवार, ये परिवेश, ये नौकरी, ये अरे यार ये क्या बातें हैं? या मेरा आश्रम, मेरी साधना, ये और बुरी बात है। उसको तो बेचारे को चलो कोई दिन ये भान आ जाए कि भाई करना तो भगवान का चाहिए, क्योंकि ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, भाई ठीक है ये परिवार वगैरह हैं, ये थोड़ा प्रचलन में आ जाता है, इसकी बजाय भगवान का भी करना चाहिए। इसमें थोड़ा सा इसको आपको सुखद बनाने के लिए दूसरे कह रहे हैं गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है, कुछ ऐसे भी हैं। मतलब आप कितनी कितनी तरीके की कंफ्यूज्ड बातें सुनते हो। अगर सुनते हो तो अगर उसको आप विवेचन करो तो आप कह रहे हो ये इसका मतलब क्या है, सारे का मतलब क्या निकल रहा है। अगर अंतरात्मा नहीं है और ये चिंतन आपका शुरू हो गया तो आप बहुत ज्यादा पजल्ड हो जाएंगे, ये बात क्या है, करना क्या चाहिए। वो खाली आपकी ये वाली चीज, ये पार्ट बताएगा, और जिसमें आपको सुख मिलेगा माँ की वाणी में। अगर मेरे माध्यम से लगता है तो आपको लगता है हाँ ये बात ठीक है, नहीं लगेगा आपको दूसरे से माध्यम से मिल जाएगा। अगर आत्मा खुली है आपकी, कहीं से भी मिल जाएगा आपको, बशर्ते कि वो है उसमें रस आना शुरू हो गया। हमारी सच्ची अंतरतम आत्मा के पथ प्रदर्शन में इस सच्चे प्राण में पुरुष का प्रधान बनकर रहना ही प्राण शक्ति के उद्देश्यों की दिव्य परिपूर्णता की अवस्था है। तो आत्मा के पथ प्रदर्शन में अपने आप में प्राण शक्ति नहीं, सच्चा प्राण भी है, वो अपने आप को इसकी नेतृत्व में रखेगा, अंतरात्मा के सामने हाथ जोड़ के रहेगा और कहेगा मेरे को बताओ और मेरे को ये काम करना है। मंत्री जो है वो राजा के सामने हाथ जोड़ के, मंत्री है ये, अभी तो मंत्री है भी नहीं, उस मंत्री के स्थान पे आपने कोई डमी ला के बिठा दी, राजा है नहीं, अब वो डमी किस तरीके के काम करेगा। राजा नहीं होने से कैसा उत्पात आपके साम्राज्य में आ जाएगा, पहले तो वो निष्ठावान आपके फिर बाद में फेथफुल मंत्री भी नहीं रहे। अब तो जो होना है सो आपके साम्राज्य में वो तो हो ही रहा है। इसमें और इससे जोरदार बात क्या है कि आपको ये सेंस ही नहीं आ रहा कि ये हो रहा है, और जो आपको ये बताता है वो आपका सबसे बड़ा द्रोही महसूस होता है। सबसे पहले तो उसको नकार दिया जाए, यार ये बात थोड़ी। कल जैसे एक व्यक्ति का फोन, क्योंकि जनरली अब बहुत व्यक्तियों का अलग अलग स्थानों से नए नए व्यक्ति हैं, क्योंकि वो मेरे को जोड़ते रहते हैं, कुछ जो वहाँ अयोध्या गए थे, अब वो कोई लखनऊ से, कोई कहाँ से, जिस जिस एरिया के हैं जी आप इनसे। तो मैंने कहा जी समस्या वर्तमान में ये चल रही है कि कन्विक्शन ही नहीं है लोगों की कि माँ श्री अरविंद का कार्य किया जा सकता है क्या, जीवन जिया जा सकता है क्या। यूं होने उस एरिया में वो कह रहे हैं कि 400-500 तो लोग होंगे जो सो कॉल्ड ये हैं कि भक्त हैं,
पर आप जो बात कर रहे हो वो तो प्योरिटी की बात कर रहे हो। तो मैंने कहा इसके बिना कैसे हो पाएगा। पहली बार उसके कान में ऐसी बात पड़ी। अब मेरे को पता है ये हो ही नहीं सकता, मतलब वो उसको नहीं समझ में आ सकती ये बात। ये समझ में आने का मतलब तो आप ये समझो कि उसके प्रश्न कहाँ-कहाँ उठ जाएँगे। ये आती ही नहीं समझ में। तो जहाँ भी जिसके भी संपर्क में आते हैं उसको तो ये आश्चर्य लगता है, अच्छा, देखो भावना है हमारे। देखो ये और वो कामपुरुष के अंदर सारी चीज़ करके चले जाते हैं और कुछ कुछ भी इसीलिए ग्राउंड स्तर के ऊपर कुछ हो नहीं रहा। पता ही नहीं है कह क्या रहे हैं। आपके लिए भी जबकि आप संपर्क में भी हो, ऐसे लोगों के भी संपर्क में हो, ऐसे परिवार के संपर्क में हो, वो कहता ही नहीं है बात कि आपके ये ज़बरदस्ती का कामपुरुष आके बैठ गया। चलो कामपुरुष कहे नहीं कहे, पर एक कोई सच्ची बात कोई कहता ही नहीं इस डायरेक्शन के अंदर। न आपके जितने ये भागवताचार्य हैं और हैं, इनको तो बेचारों को मतलब बिल्कुल वीरान है क्या? ये कोई नहीं कह रहा कि ऐसे जीवन फेंक के दो अपना और इसमें वैभव है। अंतरात्मा इसी के लिए आई है, ये कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे देखो कोई भी। कोई भी ये बात नहीं कह रहा। कह रहा है तो कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है या वो सामने आ नहीं पा रहा। मौका ही नहीं है इस तरीके की वाणी को। कौन जाएगा उसके पास? ऐसों के तो ग्राहक है नहीं इन बातों के। वे उद्देश्य अपने सार में चाहे वही रहेंगे। प्राण शक्ति के उद्देश्य जो हैं, अपने सार में तो वो ही रहेंगे, पर अपने आंतरिक आशय और बाह्य रूप में पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएँगे। बैंक में नौकरी कर रहे हो, आप वो ही काम कर रहे हो। माँ का भाव आ गया, वो सारा चेंज ट्रांसम्यूट कर देगा उस एक्टिविटी को। बगीचा लगा रहे हो, अब ये बगीचा नहीं रहा, ये तो साधना हो गई। आप किचन के अंदर खाना पका रहे हो, ये खाना बनाना थोड़ी रहा, ये तो भोग बनाना हो गया। बशर्ते पहले ये पूछो मेरे को होना कहाँ चाहिए। माँ कहती तो कैशियर का काम करना चाहिए, माँ कहे तो डाइनिंग हॉल में काम करना चाहिए, माँ कहे तो कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। आप वैश्यालय में काम कर सकते हो अगर माँ चाहे तो। क्या दिक्कत हो रही है? बशर्ते माँ चाहे। नहीं तो आप अगर व्याख्यान भी कर रहे हो, जैसे अगर मैं बैठा हूँ, मेरे को एक काम अभी है, अगर माँ की इसमें इच्छा नहीं हो और फिर भी मैं हठधर्मिता से माँ आपको ये करूँ, तो आपके पास जो चीज़ें जा रही है, पहली बात तो वो जाएँगी नहीं और मैं अपने स्थान से गिर जाऊँगा। तो ये उद्देश्य के अंदर चाहे बारी कोई भी आप काम करो, आप कहेंगे फिर समाज कैसे चलेगा? अरे समाज तो पहले ज़्यादा बढ़िया चला था। वर्ण व्यवस्था हम इतनी पढ़ के गए, फिर भी आप ये प्रश्न पूछते हो। वो तो आध्यात्मिक ही तो उद्देश्य थे, जिसके अंदर आपको ये गाइडेंस मिलती थी कि ऐसे करो। आज तो ये सेंस ही नहीं है। तो पहले जो उन्होंने उपलब्धियाँ की इस संस्कृति ने, आज तो हम आश्चर्य से देखते हैं कि ये करी कैसे? तो हम बेटर ऑफ हुए हैं या बिल्कुल नीचे गिर चुके? देखो तो सही आप। शरीर की जो कैपेसिटीज़ है एकदम एकदम गिर चुकी है। आपका भौतिक वातावरण है, साँस लेने को साँस नहीं है, पीने को पानी नहीं है या आपके भोजन नहीं है। अच्छा भोजन आप चाहो, भोजन नहीं मिल सकता। आप कहें ऑर्गेनिक, क्योंकि ये शब्द पहले तो था ही नहीं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, अब ये शब्द बन गया। ये प्रगति थोड़ी है। आपके अगर हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे, आपके वकीलों की संख्या हर व्यक्ति के पीछे 1-1, 2-2 वकील हो जाएँ, जीडीपी तो बढ़ जाएगी। या हर मोहल्ले में हॉस्पिटल खुल जाएँ, हर एक कॉर्नर के ऊपर 1-1, 2-2 पुलिस वाले खड़े हो जाएँ। ये चरित्र के निर्माण का तो कोई साइन नहीं हो सकता। अगर ये करके आप ये कहो कि देखो ये समाज के चरित्र का हमने निर्माण कर दिया, तो आपके जो जो वैल्यूज़ हैं या जो आपके जो विचार हैं, वो गड़बड़ हैं, वो उल्टे-सीधे हैं। अभी हम ये बात करते हैं, तो आपको लगता है तो इसके बिना समाज कैसे चलेगा? अरे भई ये तो करना ज़रूरी है। अरे यार तुम फंडामेंटली अपने बीइंग को पहले तो तार-तार समझो, फिर ये बात सामने, क्योंकि ये प्रश्न ही नहीं उठा रहा कोई। आप तो वो सारी व्यवस्था को मान बैठे। वो व्यवस्था तो खुद को ही सस्टेन नहीं कर पा रही, वो चरमरा रही है। पूरे विश्व में ये सारी व्यवस्थाएँ चरमरा रही हैं, सब परेशान हैं। आपको खुद को देखो इन बातों में कितना रस आ रहा है।
जब माँ श्री अरविंद की बात करते हैं तो आपके अंदर से, भीतर से कोई चीज को भोजन मिलता है। तो जब कोई चीज सुख पा रही है और सारों की तकलीफ में यदि उनको ये चीज बताई जाए, तो ये वातावरण चेंज नहीं हो जाएगा? यूं आप नैतिकता के कितने भी नए नए नियम बनाओ, आपको यदि माँ का टच हो गया, आप ऑटोमेटिकली गलत काम करोगे ही नहीं। शिक्षा में यदि ये चीज आ जाए, हम तो प्रयास करें कम से कम, भले ये प्रयास से मेरा सारा जीवन इसी में निकल जाए, मैं कोई चीज पॉजिटिव कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, पर प्रयास तो मैंने माँ के लिए किया। तो श्री अरविंद के जो पांचों सपने थे, जो उन्होंने अपनी पत्नी को लिखे, उन्होंने कहा मेरे जीवन काल में शुरू में मेरे को ये तो कुछ होने की संभावना ही नहीं थी। जो सबसे पहले वाले थे वही होने की संभावना नहीं नजर आ रही थी कि भारत स्वतंत्र हो जाएगा, ये वाली चीज हो जाएगी। ये जुनून तो लास्ट तक था उनके, पौंडीचेरी के अंदर, मतलब साधना के बहुत देर काल तक भी ये रहा कि यदि सुप्रामेंटल आ जाए, मैं देश की स्थितियों को, मतलब लास्ट तक भी था उनके ये। पर उन्होंने कहा ये सावित्री में भी है, ये आपके क्रेडिट पेज के ऊपर लिख दिया जाता है। कोई फेलियर वास्तव में आपका फेलियर हो नहीं सकता यदि माँ से गाइडेड हो। तो फिर आपको चिंता क्या है? और मुंह के स्वाद का तो आपको तुरंत ठीक हो ही जाता है। जैसे ही माँ की ओर मुड़ते हो, चेहरा आपका माँ की ओर होता है, लाइट तो आपके चेहरे पे तुरंत पड़ जाएगी। सूरज की तरफ मुंह करोगे तो लाइट तो आई गई, और बाद में जो होगा वो तो बाद में होगा। पीठ करके खड़े हो तो आप तो अंधकार देख रहे हो, तो आपके लिए तो प्रकाश हो गया। आप जितने कार्य करेंगे माँ की तरफ सन्मुख होते ही आपका काम तो हो गया। अब जो भी करोगे वो लाइट में करोगे, सनलिट पाथ है, और उससे विमुख होके चाहे कितने भी अच्छे काम करो, आत्म त्याग के भी काम करोगे, खुद भी गड्ढे में जाओगे, दूसरों को भी गड्ढे में डालोगे। भागवत प्राण शक्ति भी विकास के लिए एक संकल्प होगा, यह आत्म प्रतिष्ठा की शक्ति होगी। अपने आप को यहाँ स्थापित, मैं भगवान का व्यक्ति हूं, तो कोई छिपते थोड़ी फिरोगे। आप सोसाइटी के अंदर जैसे, मैं बिल्कुल कन्विक्शन के साथ, और कोई दूसरी आप स्वीकार करो ना करो, इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरी वाणी में ही कन्विक्शन नहीं हो, इसका मतलब मेरे को अभी तक कुछ चीज का पता नहीं लगा। ये अगर पता लग गया तो आत्म प्रतिष्ठा और किस चीज की करोगे? आप बिल्कुल असर्ट कर दोगे उसको, अरे यही है, और तो सब गधे बने का काम। इसीलिए वो कह रहे आपकी जो भाषा है बड़ी ऐसी, वो हार्श नहीं है, डिसाइसिव है। अंतरात्मा आ जाएगी, डिसाइसिव बात करेगी वो। यही बात जब वो विवेकानंद जी करते थे, तो ये जो हेल सिस्टर्स हैं, या ये सिस्टर निवेदिता वगैरह, उसी समय कुछ सिस्टर्स मिली थी उनको, अरे ये मार डालेंगे आपको भैया। ये लास्ट के पेजेस जो अपनी, जो जो है ये साहस और प्रेम, उसके अंतिम पेजेस के अंदर ये वाली है। वो उनको कह रही थी भैया इस तरीके की बातें मत किया करो आप। उन्होंने कहा मैं कोई इनसे दबके ऐसी, सोचिए आत्मा की क्या शक्ति चाहिए। वहां खड़े होके कह रहे हैं कि तुम्हारे क्रिश्चियन मिशनरीज ने हमारे साथ जितना किया है, अगर मैं महासागर के नीचे का कीचड़ उठा के तुम्हारे चेहरों पे डालूं, तो भी मैं उसका 10वां या 100वां हिस्सा भी नहीं करूंगा जितना नुकसान तुमने हमारा किया है। इसके लिए क्या शक्ति चाहिए आप खड़े होके बोलने की? अभी माँ श्री अरविंद की तो बात नहीं बोल पाते कि अरे छोड़ो सारी चीजों को और माँ के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग कर दो, ये तो नहीं कह पाते। बातें करते हम आत्मा की, मरी हुई है ये तो हमारी आत्मा, तो आत्मा तो उसकी है सिंहवत, शेर की जैसे गर्जना कर रहा है। वहां जाके कह रहा आई विवेकानंद से सो, कहा मद्रास के अंदर, बताओ शंकराचार्य की भूमि, जहां वो जाके ये वो कह रहा है कि कहा होगा शंकराचार्य ने, आई विवेकानंद से सो। आत्मा की क्या शक्ति चाहिए इसके लिए? इसलिए उन्होंने कहा दो चीजें ही खाली, अगर ये चीज आपके अंदर हो, साहस और प्रेम, करो साहस, ये दो चीजें, इसमें कहीं कोई सिंसियरिटी की और की बातें नहीं कर रहे, वो तो आ जाएंगी। आप उसी दायरे के अंदर कोलू के बैल की जैसे पिसते रहते हो, उसको आप डेकोरेट करते रहते हो चीजें। साहस करो तोड़ने का, इसको आपके खुद के दायरे को तोड़ डालो। अगर ये दो चीज करोगे तो आत्मा जीवित रहेगी आपकी, साहस और प्रेम। इसलिए खोलते ही किताब में पहला, अगर और कोई भी दूसरी चीज ना हो, खाली ये दो चीजें भी हो, ये अलाइव रखेगी। श्री अरविंद का है उसके अंदर,
पहले खोलते ही उसमें श्री अरविंद का अपन ने दिया। ये दो चीजें भी हो और कोई दूसरी चीज आप में न भक्ति हो, न ये हो, वो हो, ज्ञान हो, कुछ नहीं हो। दो चीज, मैनलीनेस है आपके अंदर। अभी मैनलीनेस है ही नहीं, बकवास है सब टोटल। वो आदमी वहां खड़ा होके कहे कि ये हिम्मत करता है इसलिए वो आदमी है। अरे कोई है तो सही सामने, सब मुर्दा हैं बाकी तो। क्यों जीते हो इस तरीके का जीवन, जबकि ये संभावना है नहीं हो तब भी चलो एक, फिर तो ऐसे जीवन का फायदा क्या। शैडोज चेज कर रहे हैं हम खाली। आत्म प्रतिष्ठा की शक्ति होगी उसके अंदर, और ये हम सारों के अंदर है। आप में से एक एक जना उठ खड़ा हो, पूरे एरिया को आप एनलाइटन कर सकते हो, अपने जीवन को एनलाइटन कर सकते हो, माँ के वैभव को लाके यहाँ स्थापित कर सकते हो। फिर आप ये कहो, आप ये क्यों कह रहे हो पूरे एरिया को एनलाइटन कर सकते हो? अरे माँ को प्रतिष्ठित तो करोगे। आपने एक छोटे से, आपको किसी से ले जाके शादी के बंधन में बांध दिया, उसमें भी आप एक परिवार का कॉन्सेप्ट, समाज का कॉन्सेप्ट, इसका दो परिवारों को जोड़ने का, इसका उसका, ये तो कर ही रहे हो। तो जब साधना करोगे तो उसके अंदर तो और ज्यादा बड़ा दायरा हो जाएगा आपका। ये कोई पलायन की बात थोड़ी है। इस समय तो घोर अंधकार के अंदर यदि लाओ माँ की चीज को, अपने अंदर प्रकाश, चारों तरफ प्रकाश, असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और कोई दूसरी चीज में क्षण जाना ही नहीं चाहिए। सब बकवास है, ये रिमेम्बरेंस रहनी चाहिए। मेरे को तो ये अजीब लगती हैं, और अपने स्थान पे सही हैं ये बातें, पर जिसके मुंह से अच्छी नहीं लगती उसके मुंह से अच्छी नहीं लगती कि भैया तू ऐसी बातें मत कर यार। तू मां श्री अरविंद की बात करता है, इस सेशन में आया था, मैं तो तेरे को सारे समय तीनों टाइम खाली इस मैस में देखता हूं। वहां तेरे को डिस्कोर्सेस से कोई मतलब नहीं है, मेन्यू क्या बना है, तेरा रस तो इसके ऊपर है। बाद में टिफिन भरवा के और लेके चला जाता है, शर्म नहीं आती? बातें करता है तू ये, तो तेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती है त्याग की, तपस्या की, कामना पे विजय प्राप्त करने की। आप कहते ही हो किसी को। तो ये सब बेईमानी बातें, हमको ये करना चाहिए, हमको माँ का हो जाना चाहिए, तेरे मुंह से शोभा नहीं दे रही वर्तमान में। यह आत्म प्रतिष्ठा की शक्ति होगी, पर यह प्रतिष्ठा या दावा क्षुद्र अस्थाई सतई व्यक्तित्व का नहीं, अपितु हमारे अंतस्थित भगवान का होगा। यही कह रहा हूं मैं इतनी देर। जब आपको राइट है, भगवान को राइट ही नहीं है, बताओ कैसी बातें। यह उस सच्ची दिव्य व्यष्टि सत्ता, मतलब आपका यूनिवर्सल बीइंग, पूरी व्यष्टि सत्ता या पुरुष, केंद्रीय सत्ता। व्यष्टि मतलब, सॉरी, व्यष्टि आपका इंडिविजुअल बीइंग, पर वो इंडिविजुअल आपकी कलेक्टिविटी है, उससे अलग नहीं है। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, पर वो यूनिवर्सल के साथ एक है। केंद्रीय सत्ता, गुप्त अक्षर पुरुष का विकास होगा, जो केवल अहम को वशीभूत करके और अहम को विलीन करके ही प्रादुर्भूत हो सकता है। तो जितनी देर ये पोजेशन और एंजॉयमेंट, जीवन का यही सच्चा उद्देश्य है, विकास। पर वह विकास है प्रकृति में आत्मा का विकास, जो अपने आप को मन प्राण और शरीर में प्रतिष्ठित तथा अभिवर्धित करे। आधिपत्य, पोजेशन और एंजॉयमेंट, पर वह आधिपत्य है भगवान द्वारा सभी पदार्थों में, भगवान का आधिपत्य, न कि वस्तुओं का उनके स्वयं के लिए अहम की कामना द्वारा आधिपत्य। अभी तो यही है उपभोग, पर वह उपभोग है विश्व में दिव्य आनंद का उपभोग, अंधकार की शक्तियों के साथ एक विजयी संघर्ष के रूप में, युद्ध, विजय और साम्राज्य। ये करो, आंतरिक तथा बाह्य प्रकृति पर पूर्ण आध्यात्मिक स्वशासन और प्रभुत्व। इसलिए मैंने परसों या कल मैंने कहा स्वराट, फिर सम्राट, खुद पे शासन, फिर सब पे शासन। खुद पे नहीं करोगे, निकल पड़े, हम सब पे शासन करेंगे। कैसे कर लेगा? खुद के बीइंग का तेरे को पता ही नहीं। अज्ञान के क्षेत्रों पर ज्ञान, प्रेम एवं भागवत संकल्प द्वारा विजय, ये ही जीवन प्राण शक्ति के कर्मों की दिव्य चरितार्थता तथा उनके उत्तरोत्तर रूपांतर की शर्तें हैं, और ये ही उसके उद्देश्य होने चाहिए। यही त्रिविध यज्ञ, ज्ञान, कर्म और भक्ति का तीसरा अंग है। या आपके तीनों भाग जो हैं, मन प्राण शरीर, तो इनमें आप एसोसिएट कर सकते हो। कर्म शरीर, ज्ञान माइंड, भक्ति हार्ट या विल पावर प्राण शक्ति आपकी।
जीवन का बौद्धिकीकरण नहीं, अपितु अतिमानसीकरण। उसका नैतिकीकरण नहीं, अभी तो नैतिक भी नहीं है, अपितु आध्यात्मिकरण ही योग का उद्देश्य है। तो आपके मैं तो योग नहीं कर रहा। तो फिर अंतरात्मा की बात और क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य बाह्य चीजों या स्थूल मनोवैज्ञानिक हेतुओं का प्रबंधन करना नहीं, वरन जीवन तथा उसके कर्म को इनके प्रच्छन्न दिव्य तत्व पर पुनः प्रतिष्ठित करना है, क्योंकि जीवन का ऐसा पुनः प्रतिष्ठापन ही हमारे ऊपर स्थित गुप्त भागवत शक्ति द्वारा इसका सीधा प्रशासन और भगवत्ता की प्रकट अभिव्यक्ति में इसका रूपांतर ला सकता है। और यह वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है, शाश्वत नटवर का एक छद्म वेश। अभी तो छद्म वेश है, विरूप करने वाला मुखौटा। अभी तो हम सब क्या है, तो माँ कहती है हम सब अपने भौतिक शरीर में मानो प्रभु को छिपाने वाला एक लबादा है, मुखौटा है, जो प्रभु को छिपा लेता है। हम छिपा रहे हैं। एकमात्र चेतना का एक मूलभूत आध्यात्मिक परिवर्तन, न कि सतही हेर फेर कर लिया जीवन में। थोड़ी रिमेम्बरेंस भी कर लो। अरे तू माँ का है ही नहीं, रिमेम्बरेंस किसकी कर लेगा? तेरे रह के रिमेम्बरेंस आएगी दूसरी चीज की। फंडामेंटली गलत बात कर रहा है तू, जो कि मन और तर्क बुद्धि का तरीका है। इसलिए वो तर्क बुद्धि की भी बात नहीं है, वो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है प्योरली। ये हार्श नहीं, ये डिसाइसिव बातें हैं कि जीवन को इसके वर्तमान स्वरूप से कायापलट कर सकता है और इसे इसके वर्तमान व्यथित, जो आप तकलीफ में हो, दुविधाग्रस्त स्वरूप से बाहर निकाल सकता है। जो आपकी तकलीफ है उससे यही मेट सकता है, अगर आपके ये है तो। ये बहुत बड़ा अगर है। यहां मेरे को छोड़ना पड़ेगा अभी। बाकी मेरे ख्याल से बहुत क्लियर है ये सारी चर्चा। अब आप समझ पा रहे हो कि मैं जितनी भी बातें कर रहा हूं खाली इस एंगल से करता हूं। देविका जी ठीक है? हाँ जी पंडित जी। ये जो अपन ने बातें करी, ये ग्राउंड इसके लिए अब इतने दिन से ग्राउंड तैयार हुआ। अब आप इसको समझ पा रहे हैं, पर अभी भी खैर आपको थोड़ा सा इसको और गहन चिंतन करना पड़ेगा। हाँ शब्या जी। अब थोड़ा थोड़ा खुल रहा है भैया, अभी पूरा नहीं खुला है। हाँ, अब आप सोचो कि अगर मैं चैत्य पुरुष की पहले दिन बात कर दूं तो अपन कहाँ हो? ग्राउंड ही नहीं हो अपने। अब ये हमारा पूरा हुआ, कल अपना फिर बाद में ये पकड़ लेंगे अपन चैत्य की जो कार्य प्रणाली है। पेज 611 के ऊपर आ जाएंगे, प्रकृति तथा चैत्य पुरुष की कार्य प्रणाली। पर मैं इसमें जल्दबाजी नहीं करूंगा, जो भी कॉन्टेक्स्ट मेरे को बीच में लगेगा मैं उसको सारे को ट्रेस करता जाइएगा। ठीक है, अपन 2 मिनट में फिर मिलते हैं।